एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह या ऊर्जा का आदर्श प्रवाह एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में कैसे होता है, इसको हम देखते हैं। ये हमारी 10th साइंस का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, साथ में बायोलॉजी के लिए भी बहुत यूज़फुल है और सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो है वो बेसिक जीके के अंदर बहुत महत्वपूर्ण ये रहेगा। तो एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, अगर आप 9-10 साइंस के सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी के देखना चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, 11th और 12th फिजिक्स के, तो आपको हमारे चैनल पर जाना चाहिए और जस्ट यूट्यूब पर आपको सर्च करना चाहिए गजेंद्र सिंह राठौर। स्पेलिंग आप टाइप करेंगे, उसके बाद में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे एक पारितंत्र में ऊर्जा के आदर्श प्रवाह की। तो एक बात तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी एनर्जी का जो प्रवाह होता है, फ्लो होता है, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही दिशा में होता है। देखिए सारे तीर ये एक दिशा में है, मतलब अगर हम देखें तो उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता और फिर तृतीयक उपभोक्ता, मतलब सर्वोच्च उपभोक्ता ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं। लेकिन जो ऊर्जा का आदर्श प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, मतलब सूर्य से ऊर्जा उत्पादक को मिलती है, वहाँ से फिर प्राथमिक उपभोक्ता को। जैसे हम बात करेंगे सूर्य से ऊर्जा उत्पादक को मिलती है तो जैसे हरे पौधे हैं, फिर यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता जैसे टिड्डा है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता आ गया जैसे मेंढक है, फिर तृतीयक उपभोक्ता आ गया जैसे सांप वगैरह, और ये यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ ही एनर्जी का फ्लो होता है। इसमें बाज वगैरह ये सारी आपके आते चले जाते हैं। तो जब भी आप पारितंत्र में बात करें तो ध्यान रखना ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशिक होता है। अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि सूर्य की एनर्जी के लिए हम करते हैं कि चलिए कि 10 लाख जूल ऊर्जा सूर्य से मान लीजिए उत्पादक या हरे पौधे को मिलती है, तो वो कितना कन्वर्ट कर पाते हैं एनर्जी को हरे पौधे। तो आप ध्यान रखने कि हरे पौधे पत्तियों द्वारा जो है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियों के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो वो सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं, तो वो उसका कितना यूज़ कर पाते हैं उस एनर्जी का, तो हम देखेंगे कि वो उस एनर्जी का 1%, मतलब 10,000 जूल, अगर आप यहाँ पे 10 लाख लेते हैं तो ये 10,000 जूल है, मतलब वो 1% कन्वर्ट कर पाते हैं। तो आप याद रखना कि ये यहाँ 1% होता है, बाकी जितने उपभोक्ता के लेवल होते हैं उन सब में 10% ट्रांसफर होता है नीचे से ऊपर की ओर। पर जब सूर्य से हरे पौधे लेते हैं तो वो सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं, तो वो 1% होता है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है क्रिएट आपको, कि सब कहते हैं 10%, लेकिन ध्यान रखें कि जो हरे पौधे होते हैं वो सौर ऊर्जा का 1% जो है सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में कन्वर्ट करने में पत्तियों द्वारा वो एनर्जी को अपने पास में लेते हैं। फिर उसके बाद जो अन्य स्तर होते हैं कि भोजन की मात्रा जो अगले स्तर पर जाती है, उसमें सब में आप याद रखिएगा कि वो एनर्जी जो है वो 10% अगले लेवल पर जाती है। मतलब जैसे अगर आपने प्राथमिक उपभोक्ता की बात करी तो वो 10% लेकर जाएगा, ये जो हरे पौधे वाली एनर्जी है इसका 10% लेकर जाएगा। तो ऐसे में इसका 10% मान लीजिए आप लेंगे तो यहाँ 10,000 जूल का 10% हो जाएगा 1,000 जूल, और आप देखते जा रहे हैं कि एनर्जी कम होती चली जा रही है, मतलब ये यहाँ से यहाँ कम हुई, यहाँ से यहाँ कम हुई। अब देखिए फिर नेक्स्ट लेवल पर जो है, अगर मान लीजिए द्वितीयक उपभोक्ता तक जाएगी तो फिर 10% जाएगी, मतलब ये और कम होती चली जाएगी। 10% मतलब 100 जूल ही ये लेंगे। तो इसका मतलब ये कि इनका जो कन्वर्जन है वो कम होता चला जाता है, मतलब वो एनर्जी उनको कम मिलती जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं तो ये एनर्जी कम मिलती जाती है। तो द्वितीयक उपभोक्ता को फिर 10%, और फिर जब तृतीयक उपभोक्ता तक जाती है तो फिर 10%, और 100 जूल का फिर आप जब 10% लेने जाते हो तो 10 जूल ही उसको मिल पाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 लाख जूल से आप शुरू हुए और यहाँ 10 जूल पर पहुँच गए। तो भोजन की मात्रा जो अगले स्तर पर जाती है वो 10% जाती है, लेकिन याद रखिएगा कि हरे पौधे जो है वो पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा को जो खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं वो 1% होता है। तो इस तरीके से हम पारितंत्र में ऊर्जा के आदर्श प्रवाह को बता सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। फिर आप ये इस तरीके से आप बता भी सकते हैं कि एनर्जी फ्लो जो है किस तरीके से एक दिशिक होता है। फिर आप कुछ एग्जांपल्स भी ले सकते हैं इसके अंदर, और फिर जो अगले स्तरों पर जो एनर्जी का जो परसेंटेज जाता है उसको आप अवश्य शो करें। एग्जांपल दे दें अगर जूल में तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप परसेंटेज अवश्य बताएं। धन्यवाद।